नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र बढ़िया आप सभी के साथ एक नए वीडियो के साथ। और आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ते हैं। प्रोनाउन, ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वाक्य में एक ही नाउन का प्रयोग बार बार करने से वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाती है। यही मुख्य कारण है कि नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसेज शुक्ला बीइंग ए गुड टीचर शी इज लाइक्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। यहाँ सी आया है, ये नाउन के स्थान पे आया है मिसेज शुक्ला। सी प्रोनाउन है, यहाँ प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। अगर ये होता मिसेज शुक्ला बीइंग ए गुड टीचर मिसेज शुक्ला इज लाइक्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स, तो यहाँ इस वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाती। तो नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउंस के प्रकार कौन से हैं? प्रोनाउन के 10 प्रकार बताए गए हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम, आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम। पजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम, दूसरा नंबर। माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये कौन से हैं? पजेसिव प्रोनाउन है, अधिकारवाचक सर्वनाम है। 3 नंबर है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम जो संकेत करते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, इसमें 4 वर्ड्स आते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को बताते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, व्यष्टिवाचक सर्वनाम, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, नन, ये सभी क्या हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है, व्यष्टिवाचक सर्वनाम है। उसके बाद में 5 नंबर है रिसिप्रोकल प्रोनाउंस, पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। ईच अदर, इसमें 2 ही आते हैं, ईच अदर, वन अनोदर, ये रिसिप्रोकल प्रोनाउंस के नाम से जाने जाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्व्स, वन सेल्फ। नोन एज कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन के नाम से भी जाना जाता है। कि 7 नंबर है इम्फेटिक और इम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस, दबाव सूचक सर्वनाम, जिनसे कोई जोर दिया जाता है, जिनके ऊपर जिस बात पे जोर दिया जाता है, जिसमें माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, वन सेल्फ का प्रयोग जब सब्जेक्ट कर्ता पर दबाव डालने के लिए किया जाता है, तब ये इम्फेटिक या इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कैसे? यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम्स, तुम तुम्हारी समस्या के लिए उत्तरदायी हो। ही हर्ट हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ आया तो ही हर्ट हिमसेल्फ, ही के ऊपर ही दबाव डाला जा रहा है, इसलिए इम्फेटिक और इसको इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी बोलते हैं। 8 नंबर है इंडेफिनिट प्रोनाउंस, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आते हैं? एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, समवन, नोवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, अनोदर, मच, फ्यू, लिटल। इनका हम आगे के चैप्टर में अध्ययन करेंगे डिटेल से। 9 नंबर है रिलेटिव प्रोनाउंस, संबंधवाचक सर्वनाम, हु, वूम, वुज, विच, दैट इत्यादि, ये जोड़ने के लिए प्रयुक्त होते हैं। रिलेटिव ये संबंध को दर्शाते हैं, संबंध, हु, वूम। और 10 नंबर है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नाम से ही पता चला प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। ये वो, वूम, वुज, विच इत्यादि ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। आगे के चैप्टर में हम इन प्रोनाउंस का किस प्रकार यूज किया जाता है, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे। धन्यवाद।